रहीम अदबी मालूमात सेट नंबर 1133। पहली मारूजी है, दुरुस्त लफ्ज़ बताना है बहश्त शमाइल। आमतौर पर इस तरकीब को बहश्त शुमाइल पढ़ा जाता है, जो कि दुरुस्त नहीं है। दुरुस्त तरकीब है बहश्त शमाइल। ये तरकीब गालिब ने अपने एक शेर में भी इस्तेमाल की है। बहश्त तो जन्नत को कहते हैं, शमाइल कहते हैं अच्छी खूबियाँ, यानी ऐसी जन्नत कि जो तमाम अच्छी खूबियों से मुज़य्यन हो। ये इख्तियारन महबूब को भी कहा जाता है बहश्त शमाइल। ये दुरुस्त लफ्ज़ महबूब है, महबूब नहीं बल्कि महबूब है। गालिब कहते हैं ये किस बहश्त शमाइल की आमद है कि गैर जलवाए गुल राह गुज़र में खाक नहीं। ये गालिब का एक इंतहाई खूबसूरत शेर है। इस शेर के मिसरा उला में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की गई है। यानी मिसरा उला एक नातिया मिसरा है, जबकि इस शेर का दूसरा मिसरा वहदतुल वजूद की नुमाइंदगी करता है। यानी महबूब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है और रास्ते में हर तरफ फूल ही फूल हैं, कोई गर्दो गुबार या धूल वगैरह नहीं है, कोई गैर नहीं है। यानी खुदा के सिवा इस कायनात में कोई भी मौजूद नहीं है। उर्दू शायरी में एक लफ्ज़ रकीब कसरत से इस्तेमाल होता है। रकीब अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है नज़र रखने वाला, हिफाजत करने वाला। ये लफ्ज़ कुरान मजीद में भी इस्तेमाल किया गया है कि खुदा अपने बंदों पर निगाह रखता है। अरबी और फ़ारसी और उर्दू शायरी में रकीब उस शख्स के लिए बोला जाता है जो किसी के महबूब पर निगाह रखता हो, जो महबूब को आशिक से महफूज रखना चाहता हो। इसकी असल ये है कि अगर किसी हसीन पर दो लोग आशिक हों तो जाहिर है कि दोनों उस पर निगरान रहेंगे और उसे एक दूसरे से महफूज रखना चाहेंगे, लिहाजा वो एक दूसरे के लिए रकीब हैं। हमारी शायरी की रिवायत में रकीब को कई और नामों से भी याद किया जाता है, मसलन अदू, गैर, मुदई वगैरह। उर्दू शायरों का रकीब से जो ताल्लुक़ रहा है उसको आगा अकबर आबादी ने एक बलीग शेर में बयान कर दिया है। याद रहे ये शेर आगा अकबर आबादी का है, अकबर इलाहाबादी का नहीं है। रकीब कत्ल हुआ उसकी तैग अबरू से, हराम ज़्यादा था अच्छा हुआ हलाल हुआ। रकीब के मौजू पर गालिब का भी एक खूबसूरत शेर मुझे याद आ रहा है। दिया है दिल अगर उसको बशर है क्या कहिए, हुआ रकीब तो हो नामबर है क्या कहिए। दिया है दिल अगर उसको बशर है क्या कहिए, हुआ रकीब तो हो नामबर है क्या कहिए। हाल ही में शाये होने वाले खाकों के एक मजमूए का नाम है फिरता है फलक बरसों। ये मजमुआ असगर नदीम सैयद ने लिखा है।
2022 में ये शाये हुआ। इसमें 15 खाके हैं। फिरता है फलक बरसों का उन्वान मीर के इस मशहूर ज़माना शेर से लिया गया है। मीर कहते हैं, मत सहल हमें जानो, फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। मत सहल हमें जानो, फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। एक तरकीब है बोझ अखफश। बोझ कहते हैं बकरी को, बोझ अखफश, अखफश की बकरी, मतलब बे सोचे समझे हाँ में हाँ मिलाने वाला शख्स, नाफहम। 11वीं मरूजी है गुर्ग आशनाई। गुर्ग के मानी हैं भेड़िया और आशनाई का मतलब होता है जान पहचान, वाकफियत, यानी भेड़ियों से वाकफियत या जान पहचान होना। मुराद है बज़ाहिर दोस्ती बाबातन दुश्मनी। जाहिद सालूस, जाहिद सालूस नहीं बल्कि जाहिद सालूस। जाहिद कहते हैं ऐसा शख्स कि जो खुश्क इबादत करता है। सालूस का मतलब होता है मक्कार, फरेबी या धोखेबाज। जाहिद सालूस का मतलब होता है ऐसा शख्स जो अपनी ज़ाहरी वजह से धोखा दे। जाहिद सालूस के मौजू पर आतिश का एक खूबसूरत शेर है। जाहिद सालूस के माथे के गट्ठे से खुला लग ही रहता है जो तकदीर बशर में दाग है। अब इसको दोबारा ज़रा देख लेते हैं। दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ है बहिश्त शमाइल। बहिश्त शमाइल का मतलब होता है महबूब। ये किस बहिश्त शमाइल की आमद है कि गैर जलवाए गुल राह गुज़र में खाक नहीं। रकीब नज़र रखने वाला, दिया है दिल अगर उसको बशर है क्या कहिए, हुआ रकीब तो हो नामबर है क्या कहिए। खाकों का मजमुआ फिरता है फलक बरसों असगर नदीम सैयद का है। फिरता है फलक बरसों का सन इशात 2022 ईस्वी है। फिरता है फलक बरसों में खाकों की तादाद 15 है। बोझ अकफश, बेसोचे समझे हाँ में हाँ मिलाने वाला, नाफहम। गुर्ग आशनाई, बज़ाहिर दोस्ती बातन दुश्मनी। जाहिद सालूस, जो अपनी ज़ाहरी वजह से धोखा दे। जाहिद सालूस के माथे के गट्ठे से खुला लग ही रहता है जो तकदीर बशर में दाग है।